हर महादेव दोस्तों, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फाइनली हमारे राम भैया का जो मड़ई है वो बन करके एकदम तैयार हो चुका है। बहुत अच्छा खासा एक बड़ा सा मड़ई उन्होंने बनाया और उन्होंने बताया कि अब मड़ई बन के तैयार हो गई। अब घर का काम जो है वो धड़ाधड़ शुरू हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, प्लास्टिक छोटी पड़ गई थी। फिर वो मार्केट गए, जाकर के दोबारा वहाँ से बड़ी वाली जो पन्नी है वो लेकर के आए। बहुत अच्छे से मड़ई को ऊपर से ढका और बकायदा उसको रस्सी से बांध भी दिया। क्यों? क्योंकि बरसात का दिन है, हवा आंधी पानी चलती है, तो कहीं वो प्लास्टिक उड़ ना जाए। उसके बाद हमारे राम भैया गए वापस से ईंटा भट्टा, और वहाँ से उन्होंने कहा कि आधा वाला ईंट जो है वो लाना है, क्योंकि नीचे फाउंडेशन में ईंट देना पड़ेगा। तो खाना ढाबे में खाया राम भैया। गरम गरम इतना खाना जो आया था, वो इतना भूख लगी थी उनको कि वो एकदम गरम गरम खाना उठा करके डाल लिए मुंह में, और जीभ जो है वो जल गई। कोई बात नहीं भैया, जया भौजी को ले आइए, क्योंकि कल ही आपने कहा था कि आज आप जया भाभी को लेकर के आएंगे, क्योंकि घर का काम शुरू हो रहा है तो जया जी का रहना बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी जब घर का काम धंधा हो रहा है, काम शुरू हो गया है, ऑलरेडी उनके कॉलम्स खुद चुके हैं, तो घर पे जया भाभी का रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक इंसान जो घर बाहर हर तरफ दौड़ धूप कर रहा है, सामान वगैरह लाने के पीछे परेशान है, वो अपने लिए खाना कभी बनाए और कभी वो खाए। कम से कम हमारी जया भौजी रहेंगी तो खाना भी बना करके टाइम टू टाइम उनको देंगी। तो चलिए, राम भैया का मड़ई तो एकदम मस्त ज़बरदस्त वाला बना है, लेकिन राम भैया की मड़ई देख करके कहीं बहुत ही ज़्यादा एकदम बेचैनी हो गई है दोस्तों। इतनी बेचैनी हो गई है, इतनी बेचैनी हो गई है कि क्या ही बताएं। मतलब कि ये जो हमारी जो प्यारी दुलारी, प्राण से प्यारी जो हमारी टकला जी हैं, जो टकला है, उसको किसी की तरक्की, किसी की उन्नति बर्दाश्त नहीं होती। जब राम भाई ने वो गरीबी और दुख काटे थे, तब तो उनके उतने फॉलोअर्स भी नहीं थे, और ना ही उनको कोई यूट्यूब पे उतने अच्छे तरीके से जानता था, और ना ही उनके अकाउंट में यूट्यूब का इनकम आता था। तब ये टकला उनको नहीं कुछ भी बोलती थी, तब इस टकला को उनसे कोई मतलब नहीं था। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे राम भाई धीरे 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 करके सीढ़ी चढ़ने लगे और उनके फॉलोअर्स इतने अच्छे खासे हो गए, उनका चैनल जो है एकदम चारों तरफ सबने जानना और देखना शुरू किया, तो ऑब्वियस सी बात है, जब चैनल ग्रो करेगा तो इनकम तो बढ़ेगी ही। तब इस टकला ने बुद्धि लगाई कि कैसे उसको नीचे गिराओ, उसके साथ कंट्रोवर्सी करो और फिर व्यूज़ कमाओ। तो थुक चटिया, तू बोलती है कि हम लोग किसी पे थूक करके चाटते नहीं, अपना खुद का कंटेंट बनाते हैं। लेकिन कंटेंट तू खुद का कुछ नहीं बनाती, थुक चट्टा तू शुरू से थी, है और सारी उम्र रहेगी। मिला ले मेरी बात को, तू सारी उम्र थुक चट्टा रहेगी, क्योंकि तुझको दूसरों के थूके हुए को चाट करके ही अपने घर को भरना होता है। तू कहती है कि तू खुद का कंटेंट बनाती है, तो फिर राम भाई का वीडियो देख करके वहाँ से क्यों बड़बड़ बड़बड़ करती है, बता। और हाँ दोस्तों, जब राम भाई ने जया जी के लिए एक छोटा सा मंगलसूत्र का लॉकेट लिया था, तब भी इसके तन बदन में आग लगी थी। भाई, एक पति जब सक्षम है अपनी पत्नी को सोने का एक छोटा सा लॉकेट खरीद के देने के लिए, तो वो क्यों न दे। लेकिन इस टकला जलनखोर को उससे भी दिक्कत कि भाई कैसे उसको सोने का लॉकेट खरीद करके कैसे मंगलसूत्र बनवा करके दे दिया।
तो क्या करे राम भाई, तुझको दे दे। तेरा मंगलसूत्र वह कहाँ से मिला था बता जरा, पहले वाले से मिला था या अब वाले से मिला, बताना ज़रा, कहाँ से मिला तुझे मंगलसूत्र। भाई राम भाई के उस समय हैसियत नहीं थी, नहीं दिया। आज जब उनकी हैसियत है तो वो अपनी पत्नी के लिए अगर एक छोटा सा लॉकेट खरीदा, बहुत ज़्यादा कीमत तो नहीं थी उसकी, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हो तो 17 से 20 हज़ार रुपये। तो क्या हो गया, 1 महीने का यूट्यूब का पेमेंट से अगर उन्होंने जया जी के लिए एक मंगलसूत्र ले लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया। भाई जया उनकी पत्नी है, वो उसके लिए ना लें तो फिर किसके लिए लेंगे, तुम्हारे लिए लेंगे टकला। बताना ज़रा। और हाँ सॉरी दोस्तों, तू जो राम भाई को कहती है कि झूठा है, फ्रॉड है, झूठ बोलता है, पब्लिक को धोखा देता है, तो तू क्या कर रही है ये बता। राम भाई ने अपने वीडियो में ऐसी कौन सी बात झूठ बोली, हमें तो नहीं दिखा, और ना ही कोई उनके वीडियो में इस तरह से कुछ समझ में आया कि वह ये बात भाई झूठ है। घर के सामने उनको जब बंटवारे में ज़मीन मिली, उन्होंने आकर के बताया कि भाई हमारा बंटवारा हो चुका है, चारों भाई का बंटवारा हो चुका है, हमारी हिस्से की ज़मीन हमको मिल गई है। उन्होंने तो बाकायदा आकर के वीडियो में बताया। दूसरा नंबर, जब उन्होंने वहाँ पे हैंडपम्प डलवाया, वो भी उन्होंने दिखाया कि हाँ भाई पहला काम जो है वो हम अपने हैंडपम्प का करवा रहे हैं, क्योंकि पानी के बिना जो है वो काम नहीं होगा, तब भी तो उन्होंने दिखाया। तो उसमें कौन सा झूठ बोला, बताना ज़रा। और उनके प्लॉट तक रास्ता सही नहीं था तो उन्होंने ईंट गिरवा करके उस रास्ते को ठीक कराया, वो भी उन्होंने दिखाया। पैसा तेरे घर से जा रहा है टकला, तू दे रही है, तू दे रही है, तो फिर तू इतना क्यों बड़बड़ बड़बड़ बोलती है बता, तू क्यों इतना बोलती है उनको। उनके खिलाफ में हर समय तेरे मुंह से कभी एक अच्छा शब्द नहीं निकल सकता। दोस्तों ये कहती है कि भाई मैं अपना खुद का कंटेंट बनाती हूँ, लाइव में गाली इसका कंटेंट है, समझे आप लोग। इसका कंटेंट है सिर्फ एकमात्र क्या, राम भाई को गाली देना, जया भाभी को गाली देना, सुनीता मनीष को गाली देना, रंगीला फैमिली को गाली देना, सोनम प्रिया को गाली देना, और उसके बाद उनके सब्सक्राइबर्स को भी गाली देना। यही है इसका कंटेंट। इसका कंटेंट सिर्फ गाली से ही चलता है। क्यों? क्योंकि ये आई ही है गालीबाज ख़ानदान से। अच्छी बातें इसके मुंह से नहीं निकलेंगी, ज़िंदगी में नहीं निकलेंगी। कहते हैं ना, बस्ती में रहने वाले कभी भी ऊंचे सोसाइटी में भी अगर उनको रख दो ना, अपनी चाल चलन, अपना रवैया, अपना जो है तहजीब वहाँ दिखा ही देंगे। वो हर जगह अपनी वो चाल चलन दिखा ही देंगे। तो टकला कॉलेजवा से काहे भागी थी हैं, बताती काहे नहीं है, बता भाई। हम लोग भी राम भाई के सब्सक्राइबर्स हैं, हमारा हक बनता है। तू राम भाई के ऊपर में रिएक्शन देती तो हमारा फुल हक बनता है तुझसे सवाल पूछने का। तो तू बता, तू कॉलेजवा से काहे को भागी थी, तुझे 15 साल तक पर्दे में क्यों रखा जाता था, ऐसा क्या कांड करी थी तू ससुराल में जो तेरे ऊपर तेरी सासू माँ ने इतना स्ट्रिक्ट पाबंदी लगा रखा था, और उसके बाद दोबारा तू फिर वहाँ से क्यों भागी। तेरे मायके वालों ने तुझसे रिश्ता काहे ख़त्म कर दिया, बता टकला बता, बताती क्यों नहीं, बता। तू सबके पर्सनल लाइफ में घुस करके सारी चीज़ें तुझको खोद खोद करके हर एक चीज़ जानना है ना, तो वैसे हम लोगों को भी अब तेरे बारे में जानना है, क्योंकि तू भी एक ब्लॉगर है। तूने अपना ब्लॉगिंग चैनल खोला है, अम्मा जान, मीशो जान, फ्लिपकार्टवा से हर जगह से तू लिया सामान जो है ढेरिया करके बेच रही है। तो फिर जब तू ब्लॉगिंग करेगी तो हम लोग भी तुझसे सवाल पूछेंगे, क्योंकि तू बोली ना कि भाई हम रिएक्शन देते हैं, हमारा हक है ब्लॉगर से सवाल पूछना। तो भैया हम भी रिएक्शन देते हैं, हमारा भी हक है तुझसे सवाल पूछना।
जवाब दे। बता बता, क्यों नहीं बताती? अपनी करतूत बता, तो क्या क्या करी है। हम्म। और हाँ दोस्तों, एक बात आप लोगों को आज बताती हूँ। जब मैं 2 साल पहले इससे जुड़ी थी, इसके चैनल पे मैं एज अ सब्सक्राइबर जुड़ी थी, इसके पैनल पे भी जाती थी। पता है ये क्या करती थी? स्ट्रीम यार्ड चलता था, ये अपने मोबाइल का जो है वीडियो को ऑफ करके सो जाती थी, और पैनल पे हम 3-4 जन जो हैं वो बैठ करके इसका लाइव संभालते थे। ये ऐसी लतखोर औरत है, किसी का एहसान तो ये आज तक चुका नहीं पाई, ना ज़िंदगी में कभी चुकाएगी। क्यों? क्योंकि ये एक नंबर की झूठी, मक्कार, धोखेबाज और एक नंबर की फरेबी महिला है। ठीक। और जब मैंने इसके वहाँ की गंदगी देखने के बाद इसको छोड़ा, इसने मेरा पर्सनल नंबर इसने क्या किया था पता है? इसने मेरा पर्सनल नंबर बांट दिया था, और मुझे फ़ोन कॉल्स आते थे। जब केपी दीदी की लाइव में मैं पैनल में जुड़ती थी, उस वक्त मुझे रैंडमली कॉल्स आते थे, थ्रेटनिंग कॉल्स आते थे। लास्ट में हार मान करके मैंने वो सारे नंबर जिससे मुझे कॉल आते थे, मैंने जा कर के अपने नज़दीकी थाने में जीरी कर दिया था। उस पे भी इसको आग लगी थी कि भाई कैसे नंबर बांट दी यार, क्यों ना बांटूँ, क्यों ना जा कर के रिपोर्ट कराऊँ मैं। तुमको किसने राइट दिया था मेरा पर्सनल नंबर लीक आउट करने का? अपने आप को बहुत तेज़ तर्रार और समझदार समझती हो, समझदार नहीं हो तुम। यहाँ से ना पूरा खाली हो गया है, और काली चरणवा, तड़कवा, मुतनवा और वो नौनिया, इन सब ने गोल बना करके तेरा ये ऊपरी वाला माला जो है ना, चाट चाट करके पूरा साफ कर दिया है। इसलिए तेरी खुद की अकल, खुद की समझ अब तुझ में नहीं बची। दोस्तों, कहने को तो बहुत कुछ है, पर एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं बताया जा सकता। लाऊंगी सारी सच्चाई इसकी, एक एक करके बाहर निकालूंगी कि आखिर इसने मुझको इतना ज़्यादा जलील क्यों किया, उसका भी रीज़न बाकायदा बताऊंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो लोग भी मेरे चैनल पे आज पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा और कमेंट छोड़िएगा, और इसी तरह मेरे वीडियोस को देखने के लिए मुझसे जुड़े रहिएगा। हर वीडियो में आपको टकला के रिलेटेड कुछ ना कुछ अपडेट मिलता रहेगा। तो हर हर महादेव, जय महाकाल, बाय बाय एंड टेक केयर।